तो लगन चार्ट पे विभिन्न भाव में आपके किसी भी भाव में कोई भी अगर वक्री ग्रह बैठा है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि हमारा जो फोकस है पर्टिकुलर हाउसेज पे ही ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ग्रह पे फोकस नहीं है, लेकिन ग्रहों की चर्चा बीच में अवश्य हो सकती है। तो थर्ड हाउस के लिए इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं। मान लीजिए चाहे आपका कोई भी लगन हो, लेकिन आपके थर्ड हाउस में कोई भी वक्री ग्रह अगर स्थित है, तो वक्री ग्रह होने के केस में आप अपने थर्ड हाउस या उस पर्टिकुलर ग्रह पे कैसे कैसे विचार कर सकते हो, कौन कौन से प्रभाव वो वक्री ग्रह आपके चार्ट में अब दिखा सकता है थर्ड हाउस में स्थित होते हुए। हमेशा आपको देखना होगा कि जब भी आपका किसी भी भाव में कोई भी वक्री ग्रह बैठा है, वहाँ उस भाव को लेकर आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी इच्छा रही है जो काफ़ी अधूरी रही है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए या उस भाव से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट पाने के लिए आपने दोबारा से जन्म लिया है। ऐसे में वो ग्रह आपकी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव भी दिखा सकता है उस पर्टिकुलर भाव को लेके। ऐसे में ज़्यादातर स्थितियों में कोई भी शुभ ग्रह अगर होगा तो शुभ ग्रह के प्रभाव में कमी आएगी या वो देरी करेगा कहीं ना कहीं। और कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट होगा, काफ़ी कोई फास्ट मूविंग ग्रह होगा, तो उसके प्रभाव में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी, या वो ग्रह काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट भी करेगा वक्री होने की वजह से। ऐसा ज़्यादातर केस में आपको मंगल जैसे ग्रहों के केस में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको यहाँ थर्ड लॉर्ड पे भी सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नॉर्मली हम ये भी मानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर किसी भी भाव में वक्री है तो आपको उस भाव के कारकत्व पे ज़्यादा अच्छे से विचार करना जरूरी है। जैसे कोई भी ग्रह आपके थर्ड हाउस में वक्री है तो आपको अपनी छोटी दूरी की यात्राओं पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई भी प्रकार की आप यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका आत्ममंथन या आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। आपको अपने संचार के कौशल पे ध्यान देना जरूरी है। भाई बहनों से रिलेटेड आपका जो रिश्ता है, पड़ोसियों के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि थर्ड हाउस आपका स्वयं के एफर्ट को दिखाता है। आप स्वयं कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कितने पराक्रमी हैं, कितने साहसी हैं या कितने दृढ़ निश्चयी हैं। तो वक्री जो ग्रह होगा आपके थर्ड हाउस में वो आपको और ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बना सकता है जब वो ग्रह काफ़ी फास्ट मूविंग या काफ़ी एग्रेसिव होगा। लेकिन कोई भी शुभ ग्रह अगर थर्ड हाउस में बैठ के अगर वक्री स्थिति में है तो हो सकता है वो ग्रह यहाँ आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। अब आपको ही सबसे ज़्यादा यहाँ एफर्ट अपने लगाने होंगे किसी भी काम को पूरा करने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति अपना हार्डवर्क करने में काफ़ी देरी कर सकता है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, काफ़ी पराक्रमी हो सकता है, या कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में सामने आ सकता है। ऐसा जब तक मोस्टली अगर सेल्फ डिपेंड होके काम करे या अपनी जिम्मेदारी ही मान के काम करे हर काम को, तो ऐसे में वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा हर काम को। वास्तव में हम ये भी मानते हैं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में वक्री होकर बैठा है तो वो अपने पिछले वाले भाव के रिजल्ट को भी प्रभावित करेगा, या वो अपने जो रिजल्ट देगा वो कहीं ना कहीं उस भाव के रिजल्ट को प्रभावित करने के साथ साथ उस भाव के रिजल्ट को भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेगा। ऐसे केस में आपका थर्ड लॉर्ड जो आपके सेकंड हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में तो यही देखने को मिलेगा कि अगर कोई फास्ट मूविंग ग्रह है, काफ़ी कोई एग्रेसिव प्लैनेट है, तो वो अगर आपके सेकंड हाउस के ज़्यादा क्लोज हो तो वो सेकंड हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। लेकिन कोई भी अगर शुभ ग्रह आपके थर्ड हाउस में वक्री स्थिति में बैठा है तो हो सकता है उसका प्रभाव सेकंड हाउस पर उतना ज़्यादा ना हो। तब आपको ये देखना होगा कि वो ग्रह जितना ज़्यादा क्लोज होगा आपके सेकंड हाउस के, उतना ही ज़्यादा वो सेकंड हाउस पर अपना प्रभाव डाल पाएगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके थर्ड हाउस में मान लो कोई भी ग्रह आपका वक्री स्थिति में बैठा है, लेकिन आपके चार्ट में वो ग्रह कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों से रिलेटेड कार्य करने या उन भावों से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्लानिंग करने में अब आपको स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं। इस हिसाब से थर्ड हाउस में वक्री ग्रह अगर होगा तो आपका भाइयों के साथ रिलेशन है, आपका पड़ोसियों के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ जो रिलेशन है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव वो ला सकता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उग्रता की वजह से, आक्रामकता की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लाइफ में काफ़ी सारी गलतियां भी करेंगे। तो ऐसे में आप कोई भी डिसीजन जब लेते हैं लाइफ में थर्ड हाउस में वक्री ग्रह के होते हुए तो थोड़ा सा ज़्यादा समय अगर आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कितना ज़्यादा यहाँ पर कोई सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। तो अब उन भावों के लिए भी ये ग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया जिन पर ये ग्रह यहाँ थर्ड हाउस में बैठे हुए दृष्टि डाल रहा है। जैसे कि आपका हो सकता है ये ग्रह आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, आपके नवम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो। नवम भाव पे तो हालांकि दृष्टि हमेशा हर स्थिति में होगी ही होगी, लेकिन फिर आपके कुछ अन्य भाव जैसे आपके 11वें भाव में इनकी दृष्टि हो सकती है, आपके 10th हाउस पे इनकी दृष्टि हो सकती है। तो आपको इन भावों के रिजल्ट्स पर भी सबसे ज़्यादा फिर ध्यान देना रहेगा।
ऐसे केस में जो आपका थर्ड हाउस में वक्री ग्रह है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों को प्रभावित कर पा रहा है या जिनका वो स्वामी है, उन भावों के लिए ऐसा ग्रह आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होगा जब वो एक अत्यंत शुभ ग्रह है। तो आपको इन भावों पर अब ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो ऐसा जो ग्रह होगा वो आपकी लाइफ में काफ़ी उथल पुथल मचा सकता है, विशेषकर रिश्तों को लेके, और आपको काफ़ी ज़्यादा हिंसक भी बना सकता है। ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने की आवश्यकता होगी। अगर प्लैनेट यहाँ पे क्रूर ग्रह होगा तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा, अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोई भी अपने जीवन में बड़ी रिस्क ले या बड़ा कोई साहसिक कदम उठाए तो उसको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है ऐसी स्थिति में। साथ साथ में इसका जो प्रभाव है आपके स्वभाव पे, आप किसी भी काम को कैसे करते हैं, कितना उसमें डिले करते हैं या कितना फास्ट किसी काम को करते हैं, इन सब पर पड़ेगा। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा कि आपके नवम भाव में कोई प्लैनेट स्थित है। आपके नवम भाव में जो भी प्लैनेट स्थित है वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए वक्री ग्रह को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। और आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए वक्री ग्रह के साथ भी क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है। साथ साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि राहु या केतु का प्रभाव यहाँ थर्ड हाउस पे है या नहीं, या आपके जो यहाँ प्लैनेट बैठा है रेट्रोग्रेड कंडीशन में वो राहु या केतु जैसा ग्रह भी हो सकता है, या कोई भी वो अन्य ग्रह भी हो तो उसके साथ या राहु या केतु हो सकते हैं। ऐसे केस में राहु या केतु के साथ कोई भी प्लैनेट अगर वक्री होकर बैठेगा तो राहु और केतु क्योंकि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हैं, रेट्रोग्रेड होने से वो ग्रह इन दोनों ही ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो पाएगा। ऐसे में आपका या तो राहु बैठा हो सकता है थर्ड हाउस में या तो केतु बैठा हो सकता है, तो फिर राहु या केतु के हिसाब से भी आपको प्रभाव देखने होंगे। बट मोस्टली थर्ड हाउस में वक्री ग्रह का होना कहीं ना कहीं आपको कभी कभी कुछ कार्यों में डिले कर सकता है, जहां पर आपको लाइफ में काफ़ी क्विकली फैसले लेने होते हैं या काफ़ी क्विकली आपको रिएक्ट करना होता है। ऐसे में अपने नेचुरल टैलेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, अपने नेचुरल टैलेंट को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए अब आपको स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने होंगे। तीसरे भाव का जो वक्री ग्रह होगा वो आपको थोड़ा सा लाइफ में लेट सक्सेस दे सकता है कभी कभी, या कभी कभी वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकता है, आपके भाग्य को वो प्रबल बना सकता है, आपकी विदेश यात्रा भी इवन वो करवा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन कौन से आपके चार्ट में ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध अब थर्ड हाउस में बैठे हुए वक्री ग्रह से है। तो आपके उन ग्रहों से रिलेटेड कारकत्व है या उन ग्रहों से रिलेटेड जो आपको प्रभाव है उनको पाने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। ऐसे में हमेशा कोई भी आप काम करें एक प्री प्लानिंग करके आप अवश्य चलें। इसके साथ साथ कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट अगर थर्ड हाउस में बैठ गया तो वो ज़्यादातर आपके रिश्तों के लिए घातक साबित हो सकता है। अब ये प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठे हुए जितना ज़्यादा ये सेकंड हाउस के क्लोज होगा उतनी आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। आपके एफर्ट से आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको स्वयं को ही जिम्मेदारी लेनी होगी। वास्तव में फिर फैमिली के साथ आपके रिलेशंस भी काफ़ी मैटर करेंगे। फैमिली के साथ आपका स्वभाव कैसा है, आपके इनकम सोर्सेज क्या क्या हैं, उन इनकम सोर्सेज के थ्रू जो आपको इनकम होती है उसका कितना ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप सेविंग कर रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पर कोई भी प्लैनेट का जो इम्पैक्ट है आपके थर्ड हाउस पे वो ग्रह भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा थर्ड हाउस का लॉर्ड। मान लो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड है या काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा है, तब आपको हो सकता है जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है रेट्रोग्रेड कंडीशन में उससे संबंधित रिजल्ट्स को आप काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये जरूर देखना होगा कि थर्ड हाउस में बैठे हुए रेट्रोग्रेड प्लैनेट की आपको महादशा है या नहीं, क्योंकि महादशा के दौरान ऐसा प्लैनेट काफ़ी एक्सट्रीमली आपको रिजल्ट दिखा सकता है या वो आपको स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए बाध्य कर सकता है, और फिर वैसी स्थिति में वो आपको हो सकता है आपके हार्डवर्क के हिसाब से पूरा रिजल्ट भी ना प्रदान कर पाए, तो फिर भी आपकी कुछ अपेक्षाएं अधूरी हो सकती हैं। अब जो यहाँ पे थर्ड हाउस में आपके वक्री ग्रह हैं, हम ये भी मानते हैं कि वक्री ग्रह हमेशा पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ रिलेशन लेके आता है। ऐसे में पास्ट लाइफ में हो सकता है आपने कोई ऐसा साहसिक कदम अपनी लाइफ में नहीं उठाया हो, कोई ऐसा कार्य साहसिक रूप से आपने नहीं किया हो जो वास्तव में आपको करना चाहिए था। ऐसे में उसी अधूरी इच्छा को लेकर आप इस जीवन में प्रकट हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको अब ग्रह के ओवरऑल जो कारकत्व है, ग्रह की जो महादशा वगैरह है उस पर पूरा ध्यान देना होगा, और यहाँ इसके डिस्पोजिटर थर्ड लॉर्ड पे भी आपको पूरा ध्यान देना होगा।